फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। यह कहानी बीरबल की है और इस कहानी का नाम है पेड़ का मालिक कौन है। और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। राज्य के किसी के आंगन में एक आम का पेड़ लगा था। उसके नीचे बैठे दो दोस्त आम का स्वाद ले रहे थे और उन दोनों का नाम था गोपाल और माधो। गोपाल और माधो में उसी पेड़ को लेकर कुछ बहस छिड़ गई। तो गोपाल बोले, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो माधव भी बोले, क्यों नहीं, मैंने ही इसको तो लगाया है। तो गोपाल बोले, नहीं, इस पेड़ को तो मैंने लगाया है और इसकी सेवा मैंने की है। यह माधव और गोपाल में दोनों में इस चीज़ को लेकर बहस छिड़ गई और दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तभी अकबर बादशाह के सिपाही उधर से आ रहे थे और यह देखा तो दोनों को पकड़कर अकबर बादशाह के दरबार में ले आए। और उन दोनों सिपाहियों को देख करके दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। और बीरबल तो बहुत चतुर वैसे भी थे। वो अपनी चतुराई को बिल्कुल एकदम रेडी रखते थे। किसी बात पर भी वो चर्चा करते थे तो उनकी बात सच ही निकलती थी। तो उन दोनों को देख करके बीरबल सोचने लगे, कुछ तो गड़बड़ है जैसे। और वो दोनों दोस्त बीरबल को जानते थे। तो बीरबल ने जैसे ही देखा तो दोनों से कहा कि गोपाल और माधव, तुम यहाँ कैसे और कौन सा अपराध किया जो तुमको सिपाही पकड़कर यहाँ ले आए। तो दोनों चुपचाप खड़े थे। इसके बाद में दोनों अपना अपना सुझाव दिया और बीरबल ने दोनों का सुझाव सुना और वो सोचने लगे, इनको काल कोठरी में बंद करना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो शरीफ लगते हैं। तो इनको ऐसे ही क्यों ना मालूम कर लिया जाए कि इसका असली मालिक कौन है। तो कुछ कहने सुनने के बाद बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम दोनों लोग जाओ। और अपने सिपाहियों से कहा, इनको छोड़ दो। और कहा कि जब रात को चांद निकल आए तब तुम दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे आ जाना और मैं वहाँ आऊँगा, तभी तुम लोगों का फैसला करूँगा। तो दोनों यह सुनते ही घर वापस आ गए। और जब रात में चांद निकला तो दोनों व्यक्ति वो फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। और तभी वहां बीरबल एक लकड़हारे को लेकर वहां पहुंचे। तो दोनों देखकर अचंभित रह गए और कहने लगे, बीरबल, ये क्या है, ये तुम लकड़हारे को क्यों ले आए हो। बीरबल ने कहा, जब आप लोग किसी बात से लेकर सहमत नहीं हो तो मैं अभी इस पेड़ को कटवाकर और दोनों को आधा आधा बांट दूंगा, तभी तुम लोगों को ये झगड़े के बारे में शांति मिलेगी। तो माधव ने यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और गोपाल चिंतित हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं बीरबल, ऐसा मत करिए, मैं इस पेड़ को नहीं लूँगा और ये पेड़ माधव को दे दो, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से पाला पोसा है और इस पेड़ में मेरे माँ की भी यादें बनी हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो इसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था और मेरी माँ बुलाया करती थी, मैं इसी पेड़ के ऊपर बैठा रहता था। यह सुनकर बीरबल तुरंत उस कहानी का मतलब तुरंत पहचान गए कि इस पेड़ का कौन मालिक है। और यह सुनकर माधव की आंखें खुली की खुली रह गई और माधव बहुत ही शर्मिंदा हो गए और धीमे स्वर में बोले बीरबल से, बीरबल, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये पेड़ गोपाल का ही लगाया हुआ है। मैं तो ऐसे ही ज़बरदस्ती कर रहा था और इसके लिए मुझे जो भी सज़ा देना चाहो तो दे सकते हैं।
और गोपाल की बात सुनकर बीरबल कहने लगे, बस पगले शांत हो जा तू, और क्या मुझे रुलाएगा। और बीरबल तुरंत पहचान गए कि यह पेड़ गोपाल का ही है। गोपाल ने ही इसका पालन पोषण किया है और गोपाल ने इस पेड़ को लगाया है। तो माधव को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो गया और गोपाल को अपना पेड़ मिल गया। तो इन दोनों का निर्णय बीरबल ने किया और अंत में असली मालिक का पता चल गया। तो यही कहा जाता है, जो जिसकी चीज़ होती है उसको ही दर्द होती है। अगर कोई ज़बरदस्ती से ले रहा है तो उसको किसी चीज़ में दर्द नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और सभी यूट्यूब फैमिली के भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनको भी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।